अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स कवर किए थे। तो इस वीडियो में मुझे बेहतर यही लगा कि मैं पहले टाइप बाइंडिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि जो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट है, और हम कहते हैं कि ये डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसमें हम टाइप्स यूज़ करते हैं। टाइप बाइंडिंग की का एक फ़ीचर है हमारे पास, तो वो बेसिकली है क्या। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इस 30 की जगह पे कर देता हूँ, अपना नाम लिख दिया और सी को मैं ओवरऑल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सी तो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास है ए और बी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ ए। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग। अभी आप लोगों के लिए टाइप ऑफ नई चीज़ है, बट टाइप ऑफ ए और नीचे लिखा टाइप ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, ये वही कोड था यहाँ तक जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ TSC और देन मैं करता हूँ नोड इंडेक्स एग्जीक्यूशन के लिए। अब यहाँ पे देखें इसने मुझे क्या प्रिंट कराया है, नंबर स्ट्रिंग। अब बेसिकली ये नंबर और स्ट्रिंग ये क्या है? बेसिकली हम जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वो जो वैल्यू होती है उसकी कोई ना कोई टाइप होती है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ टाइपस्क्रिप्ट में जो टाइप्स हैं कुछ हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये है जो बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उन प्रिमिटिव टाइप्स में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो आती हैं स्ट्रिंग की, नंबर, और तीसरी टाइप है हमारे पास बूलियन की। ठीक है, क्या क्या टाइप्स हैं? स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको 40 की बजाय मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और यहाँ नीचे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ सी, अगेन कंपाइल करता हूँ और अब मैं करता हूँ नोड इंडेक्स। तो अब हमारे पास इसने तीनों टाइप्स हमें बता दी, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। और ये इसने क्यों बताई? ये इसने इसलिए बताई क्योंकि हमने इस ए को क्या वैल्यू असाइन की है, 20, और ये वैल्यू क्या है, ये है एक नंबर। ठीक है, दूसरे वेरिएबल में हमने क्या इसको असाइन की है वैल्यू, हमने इसको एक नाम दिया है जो कि इंग्लिश में है, और वो नाम कोटेशन मार्क्स के अंदर है। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रिंग होता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है वो। तीसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसको c इक्वल्स टू ट्रू किया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रू क्या है? बेसिकली ये ट्रू एक बूलियन टाइप की एक वैल्यू है, और ये जो c है इसमें अब हमने क्योंकि ट्रू कर दिया है तो अब इसको हम आगे फॉल्स दे सकते हैं। बूलियंस में हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, एक ट्रू होती है और एक क्या होती है, फॉल्स। ठीक है, तो ये होती हैं बूलियन। नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग में हम कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं, और जो होता है बूलियन वो या तो ट्रू होता है या फिर क्या होता है, फॉल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने टाइप्स आप देखेंगे तो कहीं पे हमने कोई टाइप नाम की चीज़ नहीं लिखी हुई, कहीं पे हमने इसे बताया बनी है कि नंबर है, ये ऑटो पे इसको गेस कर रहा है। ठीक है, टाइप बाइंडिंग जब हम करते हैं तो वो बेसिकली हम इस तरीके से करते हैं कि हम लगाते हैं कॉलन्स और उसके बाद हम लिख देंगे नंबर। ठीक है, तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। बेसिकली मैं बता रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट को कि जो ए वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, नंबर। तो टाइप हम वेरिएबल के नाम के बाद कॉलन्स लगाने के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नंबर। अब लेट्स सपोज मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसने मुझे एरर दिया। ठीक है, ये अंडरस्कोर कर दिया, सॉरी अंडरलाइन कर दिया रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे मैसेज दे रहा है टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्या मतलब कि टाइप नंबर जो कि ये है
इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, जो कि ये है, कहता है कि जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो नंबर है, जिसको असाइन कर रहे हो वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो एक ऐसी वैल्यू जो नंबर हो वो एक ऐसे वेरिएबल को असाइन नहीं की जा सकती जो कि क्या हो, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने इसको वापस नंबर कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे इसको टाइप इसकी मेंशन कर देता हूँ बूलियन। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बूलियन हटा के मैं कुछ और करता हूँ, स्ट्रिंग है तो बेसिकली ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़, ठीक है। तो हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि यार ये स्ट्रिंग भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो अब एरर चला गया। क्यों? क्योंकि अब ये बूलियन नहीं रहा, अब ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं कोटेशन मार्क्स हटाता हूँ और इसको कर देता हूँ बूलियन। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, ये है टाइप बाइंडिंग। तो ये हम यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। और ये क्यों यूज़ करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमने एक वेरिएबल बना लिया और हम कहते हैं आगे कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है या इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो अब मैं यहाँ अगर इसको ट्रू कर दूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, और मुझे पता है कि मैंने जो वैल्यू असाइन करनी है वो मस्ट स्ट्रिंग होगी या उसने हर हाल में नंबर होना है। तो मैं उसकी टाइप ऊपर मेंशन कर दूंगा। अब इसको मैंने बी को क्या टाइप असाइन की हुई है, स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसको जो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ उसकी टाइप क्या है, बूलियन। तो ये मुझे क्या एरर देगा, ये कहेगा टाइप बूलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि भाई आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हो वो बूलियन है और जिसको असाइन कर रहे हो उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क्स के अंदर कर दूं तो इसने एरर ख़त्म कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि स्कोप क्या होता है। तो हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्कोप। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।